और इसी बीच जयपुर से एक बड़ी खबर है, जहां पर आखिरकार पीएचईडी में पुंगलिया के खिलाफ कार्रवाई हुई है। फर्जीवाड़े के मामले में मैसर्स वीपी आरपीएल को डिबार किया गया है। पीएचईडी ने भारी दबाव के बीच एफसी की बैठक में निर्णय लिया। 23 मई को एफसी की बैठक में पुंगलिया के खिलाफ कार्रवाई के एजेंडे थे। एफसी की बैठक में पुंगलिया में 7 मामलों में कार्रवाई का निर्णय लिया था, लेकिन पुंगलिया की अप्रोच और मनी पावर से एफसी के मिनट्स जारी नहीं हो रहे थे। समाचार प्लस के लगातार खुलासों के बाद पीएचईडी को कार्रवाई करनी पड़ी है और 22 दिन बाद 14 जून को पीएचईडी ने एफसी बैठक के मिनट्स जारी किए। इस दौरान पीएचईडी को नई एफसी की बैठकें भी निरस्त करनी पड़ी है। भारी दबाव के बीच मैसर्स विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया को 6 माह के लिए डिबार किया गया। वहीं पुंगलिया की 40 करोड़ की ईएमडी राशि भी जब्त करने का निर्णय लिया गया है। पुंगलिया ने जेजेएम के 2000 करोड़ के टेंडर लिए थे और माफ कीजिएगा 2000 करोड़ के टेंडर हासिल करने के लिए फर्जीवाड़ा किया था। टेंडर्स में गलत बिडिंग कैपेसिटी के झूठे शपथ पत्र पेश किए थे। समाचार प्लस के खुलासे के बाद पीएचईडी ने मामले की जांच करवाई थी। जांच में पुंगलिया के फर्जीवाड़े का खेल उजागर हुआ था, लेकिन अधिकारियों ने दबाव और मिलीभगत से पूरा मामला दबा दिया। जयपुर से दिल्ली तक के राजनीतिक दबाव के चलते कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन समाचार प्लस लगातार फर्जीवाड़ों के मामलों को उजागर करता रहा। आखिरकार विकल्पहीन स्थिति में पीएचईडी को मामले में कार्रवाई करनी पड़ी है। लंबे समय बाद पीएचईडी में किसी बड़े फर्जीवाड़े पर यह कार्रवाई हुई है। तो एक बड़ी खबर निकलकर पीएचईडी से यहां सामने आई है, जहां पर पुंगलिया के खिलाफ अब आखिरकार कार्रवाई हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जितेंद्र शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, आखिरकार समाचार प्रेस के खुलासों के बाद पीएचईडी को झुकना पड़ा, कार्रवाई करनी पड़ी है मामले पर। हमारे साथ में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, आखिरकार समाचार प्रेस के लगातार खुलासों के बाद पीएचईडी को यहां पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जी बिल्कुल सही कहा दीपक आपने। जो जल जीवन मिशन के 2023 में करीब 20,000 करोड़ के टेंडर निकाले थे पीएचईडी ने, उन टेंडरों में मैसर्स विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया ने बिडिंग कैपेसिटी के फर्जी जो और झूठे शपथ पत्र थे वो प्रस्तुत किए थे, जिनका खुलासा समाचार प्लस ने किया। उसके बाद विभाग ने इस मामले की जांच करवाई। जांच में पूरी तरीके से साफ हो गया कि पुंगलिया कंपनी है जो उसने सर्टिफिकेट का जो झूठे शपथ पत्र पेश किए हैं वो पूरी तरीके से गलत थे। उसके बाद में पुंगलिया ने विभागीय अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके और उन टेंडरों से बाहर होने की कार्रवाई के निर्णय को चुनौती देते हुए प्रथम अपील की। वो प्रथम अपील एक आरएस अधिकारी के यहाँ की गई, जिसके साथ भी पुंगलिया ने मिलीभगत की थी, जो अधिकृत ही नहीं थे सुनवाई के लिए। उनसे सुनवाई की गई और उन्होंने पुंगलिया के फेवर में फैसला दे दिया और विभाग ने पुंगलिया के 7 टेंडर खोल दिए और उन सभी टेंडरों में पुंगलिया L1 था। सबसे बड़ी बात यह है कि पुंगलिया ने उन्हीं टेंडरों में प्रथम अपील की थी जिनमें उसको पता था कि मैं L1 आऊंगा, और उन 7 के 7 टेंडरों में L1 आए भी वो खुद। इस मामले का भी समाचार प्लस ने खुलासा किया। उसके बाद में तात्कालिक जो एसीएस पीएचईडी थे उन्होंने उसके कार्य आदेश से पहले ही उन टेंडरों पर स्टे दे दिया। और अभी जब वर्तमान सरकार में ये मामला लंबित चल रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए हालांकि पुंगलिया ने भारी दबाव बनाया, राजनीतिक दबाव भी था, अधिकारियों पर दबाव था, लेकिन वो कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। ऐसी स्थिति में समाचार प्लस इस पूरे मामले को लगातार खुलासा कर रहा था कि आखिरकार क्यों बचाया जा रहा है एक फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनी को। और 2 दिन पहले विभाग ने इस मामले में कार्रवाई की। पुंगलिया को 6 महीने के लिए 7 अलग अलग प्रकरणों में डिबार किया है। साथ ही उसकी जो 40 करोड़ की ईएमडी राशि फॉरफिट करने का भी निर्णय लिया है। तो ये अपने आप में पीएचईडी में बड़ी कार्रवाई है फर्जीवाड़े के मामले में। लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी उठता है कि विभाग ने इस प्रकरण में जो जितने अधिकारी लिप्त थे उनके खिलाफ भी क्या विभाग कार्रवाई करेगा, जिन्होंने इसको मौका दिया, इस मामले को इतना आगे बढ़ाया। प्रदेश की जनता को जो 1 साल पहले पानी मिल जाना चाहिए था, आज तक पानी नहीं मिला, अभी भी वो टेंडर प्रक्रियाओं में उलझे हुए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी दीपक। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारियां साझा की। तो जितेंद्र शर्मा जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे कि आखिरकार पीएचईडी को यहां पर कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन अब जो लिप्त अधिकारी थे, जो इंजीनियर्स थे, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी, क्या उन पर भी पीएचईडी अपना डंडा चलाएगा, यह अपने आप में बड़े सवाल है और ये सवाल उठना लाजमी भी हो जाते हैं।